किया कि हम तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि चर्चा करने को तैयार है, आप कोई कम है क्या? एक दिन पहले क्यों भाई? सदन की कार्रवाई चलाने के लिए क्या कहते हैं कि पहली जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की है। तो आपने मना क्यों नहीं दिया? वो एक आध पकौड़ा आप राहुल गांधी को खिला देते ना, मना लेते, क्यों नहीं मना? हमने तो अभी ऑफर किया ना, उस आदमी ने तुरंत ही फेंक दिया। अभी तो ऑफर किया, चलो अभी कर लो चर्चा। आपको बच्चों की चिंता है, आपको देश की चिंता है, आपको पुलिस ब्रूटैलिटी की चिंता है, आपको हर चीज की चिंता है, तो आज कहा तो सही, कर लो ना। आज भी तो करने के लिए तैयार नहीं है। वेरी स्मार्ट, हम तो लगातार कह रहे हैं शिवम त्यागी, वेरी स्मार्ट। झारखंड में लाठी चार्ज हुआ और अचानक आपने कहा चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्यों करें भैया? नहीं, क्या मतलब लेक्चर नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा आपको लेक्चर। मैं नहीं सुनूंगा। आप कोई राहुल गांधी थोड़ी है, राहुल गांधी को भी समझाइए, आप कोई राहुल गांधी थोड़ी है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो सुनने वाले लोग हैं, हम ऐसे एरोगेंट लोग नहीं है। लेकिन प्लीज, सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी में सुनना ही चाहिए। आप लोग बैकफुट पर थे, आप लोग चर्चा से भाग रहे थे, और जैसे ही झारखंड में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आपको लगा ले अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, चलो अब खेलते हैं हम लोग सदन में बातचीत। नहीं तो बातचीत क्यों सतीश जी, ये हुआ कि नहीं हुआ? सच्ची बताइए मुझे, हुआ कि नहीं हुआ ये? सतीश जी, अरे यही हुआ। हमको तो लगता है कि झारखंड के लिए इंतजार कर रहे थे, झारखंड के लिए। अच्छा, इसके बाद भी तैयार। मैं तो कह रहा हूं कि आपको एक इंटरव्यू दे दें। आपको अमित शाह जी, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही को इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो भगवान भी बन गए थे या जो भी, तो आप ही ले लीजिए ना। आप रहे नहीं मीडिया में तो क्या करें? आप पहुंच जाइए। नहीं तो आप मांग लेते इंटरव्यू। आपने तो इंटरव्यू नहीं मांगा। मैंने तो मांगा नहीं, मैं तो सिर्फ आपने तो मन में उनका इस्तीफा मांगा। आप इंटरव्यू ही मांग लेते प्रभु, मिल जाता इंटरव्यू। शिवम मांग ले माफी कि जो कुछ भी जंतर मंतर पे हुआ। आपको एक ये नहीं सतीश जी, देखिए सतीश जी, ससम्मान कहना चाहता हूं, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू मांगा हो ना मांगा हो, लेकिन कांग्रेस से प्रवक्ता पद जरूर आपको मांगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप अच्छे से डिफेंड करते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत है भाई, अलग अलग एरर है। प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला आपके, तो अब एक एक करके बात, अब एक एक करके बात करते हैं, अब एक एक करके बात करते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको माफी भी इधर से ही चाहिए? नहीं, माफी भी इधर से ही चाहिए, गलती भी मानना इधर से ही चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मेरे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने तो कहा कि हाँ गलती हुई है, कहीं ना कहीं खेद है, कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर से मंगवाइए माफी, झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर से कहिए इस्तीफा दे दे, झारखंड की सरकार से कहिए कि इसके बारे में और कुछ ना करें, छोड़ दीजिए। इस्तीफा तो आपके बस की बात ही नहीं है और राहुल गांधी की हैसियत ही नहीं है। अपनी ही सरकार को कह रहे ये बिल्कुल गलत हुआ। ये तो ऐसी बात हो गई कि धर्मेंद्र प्रधान आकर कह देते बिल्कुल गलत हुआ और इस्तीफा ना देते। नहीं चाहिए भाषण, गलत हुआ नहीं चाहिए राहुल गांधी से, अपना समर्थन वापस ले और इस्तीफा दिलवा दे। इतना तो कर नहीं पा रहे हो। मतलब एक तरफ लाठी मार रहा है एक व्यक्ति आकर सरकार का, दूसरा आकर कह रहा है मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड लेते। नहीं, गलत हुआ, गलत नहीं भाई। देखिए सर, पहले इस्तीफा, ये तो क्लियर माफी, आ जाइए लेवल प्लेइंग फील्ड पर। सतीश केसिंग साहब, ये जो आप लोग कहते थे ना कि क्या किया ये खेद प्रकट करके, कौन सा एहसान कर दिया? राजनाथ सिंह जब खेद प्रकट करते थे, कड़ी निंदा जब करते थे, तब आप क्या कहते थे? ये क्या बड़ी बात होगी कड़ी निंदा। ये राहुल गांधी ने भी वही काम किया है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू से कि इन्होंने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। अरे भैया वो कहे ना, अरे मैं तब मानूंगी, राहुल गांधी को अदब से सलाम करूंगी सर, जब वो ये कहेंगे डरो मत सारे के सारे विधायकों को, चलो गिरा दो सरकार, अगर ये लोग बच्चों के साथ खड़े नहीं होते हैं। क्योंकि उनका खून ऐसे उबाल मार रहा है जेनजी के लिए, वो तो बार बार कह ही रहे थे ना, तहसीन पुना वाला, राइट और रॉन्ग। ये क्या है कि हम कड़ी निंदा करते हैं? अरे मत कीजिए, हमें नहीं चाहिए आपकी ये कड़ी चावल निंदा। थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हो। देखिए, तीन चीज है यहाँ पर। सबसे पहले, क्या विपक्ष ने कहा कि माननीय गृह मंत्री जी आकर पार्लियामेंट में बात करें। माननीय गृह मंत्री का मैं शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा तैयार था, मैं पार्लियामेंट में बैठा था, पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा था। लेकिन रूबिका जी, क्योंकि आप पार्लियामेंट को कवर करती, हंगामा किस बात का हो रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी हाउस में आकर बैठे। ये माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है, फर्ज है इस मुल्क की तरफ कि वे हाउस के अंदर बैठे, सदन के अंदर। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आवाज चल रही थी, नहीं चल रही थी। दूसरी बात, क्या विपक्ष ने बार बार मांग की कि माननीय गृह मंत्री जी डिस्कशन करें, ना कि स्टेटमेंट दे। माननीय किरण रिजिजू जी ने, और मैंने टाइम्स ऑफ भारत पे लिखा, कहा कि हम स्टेटमेंट बयान देंगे। बयान के लिए कोई तैयार नहीं था।
डिस्कशन के लिए बात हुई थी। इसके लिए मनिकम टैगोर ने 5 अगस्त को एक अजर्नमेंट मोशन भी हटाया था कि आप बाकी सारी चीजें छोड़ो, गृह मंत्री महोदय आए और वहां पर बातचीत करें। इन सारी चीजों को हटा दिया गया था। जैसे टाइम्स नाउ अंग्रेजी चैनल पे स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने कहा था, स्वर्गवासी सुषमा जी ने कहा था, हाउस जो होता है विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके अंदर बीएसी में एक प्रपोजल बता दीजिए जहां पर यह कहा गया था कि गृह मंत्री जी आकर डिस्कशन करेंगे। मैं स्टेटमेंट की बात दोबारा से नहीं कर रहा हूं, बहुत चालाकी है। आज लास्ट डे पे एक दिन बाकी है, कह रहे हम सारी चर्चा के लिए तैयार है। इसका कोई मतलब नहीं होगा। चर्चा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। आपको अगर झारखंड पे बात करनी है, आपको कोई और चीज पे बात करनी है, मुझे राजस्थान पे बात करनी है जहां पर एक यूजीसी के प्रोटेस्टर को राजस्थान की पुलिस ने शहीद किया। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर लिखित में दिया है स्पीकर महोदय ने? आप बताइए मुझे। आज रूबिका जी सब कुछ आपके पास है। एक बात बता दीजिए, जब राहुल गांधी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनी लेक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इज इट गुड? मैं समझाता हूं हेल्दी सेंस। मैं क्योंकि आप जानती हो मैं बहुत बात को बैलेंस रखता हूं। हालांकि मैं कांग्रेस को वोट करता हूं, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा, अब उनकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा उन्हें जो वर्ड्स को यूज करते हैं, ही शुड यूज मोर रिफाइंड वर्ड्स, नॉट के लेक्चर। वो ठीक है, वो लेक्चर शब्द उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उनका नियत समझिए वो क्या कह रहे। वो ये अरे भैया कितना हमें नियत थोड़ी यहाँ समझने बैठे हैं, किसी की नियत थोड़ी हमें समझनी है। नहीं एक सेकंड मेरी प्लीज, हमें तो स्ट्रैटेजी समझनी है ना, नियत समझ के। मुझे पता है आप बहुत अच्छी नियत के आदमी हो, आपकी स्ट्रैटेजी गलत है तो मैं क्या करूंगी आपकी नियत का? ये बताइए मुझे। अगर अपनी बात समाप्त कर लूं, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर लेता हूं। वो जो कह रहे हैं वो बात, उनकी बात ठीक है, शब्द सही नहीं, लेकिन वो बात ठीक कह रहे। माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। एक डिस्कशन होना है और डिस्कशन कॉम्प्रिहेंसिव होना है। नहीं शुभराज साहब, और वो बहुत जरूरी है। मैं एक लास्ट चीज, एक सेकंड, आपने रोका था, एक ही चीज मैं प्लीज आपके माध्यम से कोई भी मुझे बता दे, बीएसी मीटिंग में कहां स्पीकर ने रिटन में प्रपोजल दिया, क्योंकि सतीश साहब है और आप है रूबिका जी, जो होता है कि इस टाइम पे डिस्कशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, ये पैटर्न होगा डिस्कशन का। इस रूल में बता दीजिए। नहीं अगर वो है, मैं अपनी बातों को वापस नहीं, आई हैव बीन इन टच विद माय रिपोर्टर्स। मैं आपको एक क्लियरली बात बता देना चाहती हूँ। ये बात हुई थी कि देखिए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि बच्चों पर लाठीचार्ज को लेकर डिस्कशन हो, ये विपक्ष की तरफ से कहा गया। बोले ठीक है, लेट्स डू दिस। उसके बाद हम बिल, ये बीएससी की बैठक में बता रही हूं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, और उसके बाद सरकार बिलों पर कुछ बात करना चाहती है, चाहे वो एफसीआरए हो, चाहे वो डिलिमिटेशन हो, उस पर चर्चा होगी। तो विपक्ष की तरफ से कहा गया नहीं, उसके बाद राम मंदिर पर चर्चा होगी। अरे फिर कहा नहीं, राम मंदिर पर नहीं, एक कदम तुम आगे चलो, एक कदम हम आगे चलेंगे, फिर उसके बाद राम मंदिर या कोई भी मुद्दे पर हम चर्चा करने को तैयार है। लेकिन नहीं, कहा जा रहा है नहीं, हम डिसाइड करेंगे सीक्वेंस। कौन भैया, क्यों डिसाइड करेंगे? मैं उसका जवाब दे देता हूं, एक लाइन में। बिल्कुल सही, यहां पे मैं मानता हूं, चलो विपक्ष ने नहीं किया कॉपरेट, लेकिन इश्यू कौन उठाएगा हाउस में? देखिए रूबिका जी, यहां पर गलती हो रही है। हाउस सरकार का नहीं होता है, हाउस विपक्ष का होता है इशू उठाने के लिए। तहसीन, आप इसे बहुत नहीं, एक सेकंड नो तहसीन, एक सेकंड नहीं, 10 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड दीजिए, मैं समाप्त कर देता हूं। मैंने आपको पूरा मैंने पूरा टाइम दिया आपको, मैंने पूरा टाइम। 10 सेकंड से अधिक नहीं मांगूंगा, 10 सेकंड प्लीज, एक रिक्वेस्ट, 10 सेकंड। सारी आपकी बात मान ली, क्योंकि मैं कभी आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता हूं, आपके फैक्ट्स हमेशा करेक्ट होते हैं। लेकिन 5 अगस्त को तो मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया था लिखित में कि सब छोड़िए, इस पर डिस्कशन कीजिए, गृह मंत्री जी को बुलाए। उसका आपने रिप्लाई नहीं दिया, तब क्यों नहीं दिया? आज अगर आप गंभीर, आपने 5 अगस्त को क्यों नहीं किया उसको रिप्लाई? बस उसका दे दीजिए। ओके,